अक्सर हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को एक ऐसे दिन के लिए टाल देते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं होता। हम खुद से कहते हैं, मैं कल से बदलूंगा, मैं कल से खुश रहूंगा, या मैं कल से अपने सपनों पर काम करना शुरू करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि जब वह अगला दिन आता है तो वह कल बनकर नहीं बल्कि आज बनकर आता है। कल एक क्षितिज की तरह है। आप जितना उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर खिसकता जाएगा। यह मनुष्य के मन की सबसे बड़ी चालाकी है कि वह आपको वर्तमान की जीवंतता से चुराकर एक ऐसे भविष्य के स्वप्न में उलझा देता है जिसका कोई वजूद नहीं है। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी आज का एक अंतहीन सिलसिला है। जो भी घटना घटी वह आज में घटी, जो भी आपने महसूस किया वह आज में किया। फिर यह कल का विचार कहाँ से आया? यह दरअसल हमारे डर और आलस का एक सुंदर मुखौटा है। जब हम किसी कठिन निर्णय या बदलाव से बचना चाहते हैं तो हम कल का सहारा लेते हैं। यह कल हमें एक झूठी तसल्ली देता है कि हम काम तो कर रहे हैं, बस अभी नहीं कर रहे। पर कड़वा सच तो यह है कि जो आज नहीं हो सकता उसके कल होने की संभावना न के बराबर है। क्योंकि कल भी आपके पास वही पुराना व्यक्तित्व होगा, वही पुरानी आदतें होंगी और वही टालने वाली मानसिक वृत्ति होगी। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है। यह कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप बीच में रोक सकें और बाद में फिर से शुरू करें। हर गुजरता हुआ पल दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर आपने आज मुस्कुराना भूल गए तो कल की हंसी आज के खालीपन की भरपाई नहीं कर पाएगी। लोग अक्सर पूरी जिंदगी तैयारी में बिता देते हैं। बेहतर कल की तैयारी, रिटायर होने के बाद की खुशी की तैयारी, बच्चों के बड़े होने की तैयारी। इस अंतहीन तैयारी के चक्कर में वे जीना ही भूल जाते हैं। वे उस मुसाफिर की तरह हैं जो रास्ते के खूबसूरत पेड़ों और वादियों का आनंद लेने के बजाय सिर्फ मंठिल के नक्शे को घूरता रहता है। और जब मंठिल आती है तो वह इतना थक चुका होता है कि आनंद लेने की ऊर्जा ही नहीं बचती। असल में कल पर विश्वास करना एक तरह की मानसिक गुलामी है। यह आपको वर्तमान की जादुई शक्ति से वंचित कर देता है। जब आप कहते हैं कि कल करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। आपकी पूरी शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप पूरी तरह से यहाँ और अभी होते हैं। एक फूल को देखिए, वह कल खिलने की चिंता में आज मुरझाया हुआ नहीं रहता, वह आज पूरी शिद्दत से खिलता है। एक नदी को देखिए, वह कल सागर में मिलने के सपने नहीं देखती, वह आज बहती है। प्रकृति में कहीं भी कल का कोई निशान नहीं है सिवाय इंसान के व्याकुल दिमाग के। इसलिए अगर आपको प्रेम करना है तो आज कीजिए। अगर आपको क्षमा मांगनी है तो आज मांगिए। अगर आपको कोई नया रास्ता चुनना है तो पहला कदम आज ही उठाइए। कल पर भरोसा करना अस्तित्व के उपहार का अपमान है। आज जो सांस आप ले रहे हैं वो निश्चित है। अगली सांस आएगी या नहीं इसका कोई अनुबंध नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी योजनाएं केवल कल के भरोसे क्यों? अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए कि आज ही वह एकमात्र समय है जिसमें परिवर्तन संभव है। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है उसके लिए जीवन एक सतत उत्सव बन जाता है। उसके पास पछतावे के लिए समय नहीं होता और न ही चिंता के लिए कोई जगह बचती है। अंत में बस इतना याद रखिए कि मृत्यु भी जब आएगी तो वह आज में ही आएगी। वह आपके कल का इंतजार नहीं करेगी। तो क्यों ना हम जीने का तरीका भी वैसा ही बना लें। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वही पहला और वही आखिरी दिन हो। जब आप कल के भारी बोझ को उतार कर फेंक देते हैं तो आप अचानक हल्के हो जाते हैं। आपकी चेतना निर्मल हो जाती है। यह हल्कापन ही आपको वह स्पष्टता देगा जिसकी आपको तलाश है। कल कभी नहीं आता, जो है वह बस यही है। इस यही को पूरी तरह से जी लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक नई सुगंध और आनंद से भर जाता है। जब हम कहते हैं कि कल करेंगे तो हम अनजाने में अपनी मृत्यु को और दूर धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास समय का असीमित भंडार है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि समय कोई वस्तु नहीं है जिसे आप बैंक में जमा कर सके?
समय तो एक बहती हुई धारा है जो हर पल आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। यह दूसरी स्क्रिप्ट उसी आज की गहराई में उतरने का एक निमंत्रण है। हम अक्सर अपने जीवन को एक पेंडुलम की तरह बना लेते हैं, जो कभी बीते हुए कल की यादों में झूलता है तो कभी आने वाले कल की चिंताओं में। इस बीच जो आज है वह कहीं खो जाता है। सच्चाई तो यह है कि मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। मन को या तो स्मृतियों के मुर्दा घर में घूमना पसंद है या भविष्य के ख्याली पुलाव पकाना, क्योंकि वर्तमान में मन की कोई भूमिका नहीं रह जाती। जैसे ही आप पूरी तरह से अभी में आते हैं, विचार शांत होने लगते हैं, और जैसे ही विचार शांत होते हैं, आप उस शांति का अनुभव करते हैं जिसे लोग मंदिरों और पहाड़ों में खोजते फिरते हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी क्षण में छिपी है जिसे आप कल पर टाल रहे हैं। आप जिसे टाल रहे हैं वह कोई काम नहीं है, बल्कि वह स्वयं आपका जीवन है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी कल भोजन किया है? या क्या आप कल सांस ले सकते हैं? आप जब भी भोजन करेंगे आज में करेंगे, आप जब भी प्रेम करेंगे आज में करेंगे। फिर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को उस दिन पर क्यों छोड़ना जो कभी कैलेंडर पर आता ही नहीं। यह कल एक मानसिक बीमारी की तरह है। यह एक ऐसा नशा है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि कल परिस्थितियां बेहतर होंगी, कल हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, कल लोग हमें ज़्यादा समझेंगे। लेकिन याद रखिए, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, उन्हें आज में ही अनुकूल बनाना पड़ता है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितनी लंबी योजनाएं बनाई, बल्कि इस बात में है कि आपने इस पल को कितनी गहनता से जिया। एक क्षण जिसे पूरी जागरूकता के साथ जिया गया हो, वह उन 100 सालों से बेहतर है जो बेहोशी और टालमटोल में बिताए गए हों। हम अक्सर बड़े चमत्कारों का इंतजार करते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि आप इस वक्त जीवित हैं, देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इस बोध का जागना ही असल में जागना है। बाकी सब तो एक नींद की तरह है जिसमें हम कल के सपने देख रहे हैं। समाज ने भी हमें हमेशा भविष्य की ओर देखना सिखाया है। स्कूल में कहा गया कि अच्छे से पढ़ो ताकि कॉलेज में अच्छा कर सको। कॉलेज में कहा गया कि मेहनत करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। नौकरी में कहा गया कि भाग दौड़ करो ताकि बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। पूरी शिक्षा, व्यवस्था और सामाजिक ढांचा हमें आज को कुर्बान करके कल की वेदी पर चढ़ाना सिखाता है, और जब वह अंततः बुढ़ापा आता है तब हमारे पास जीने की शक्ति ही नहीं बचती। हमने अपनी पूरी ऊर्जा उस चीज़ के लिए लगा दी जो केवल एक कल्पना थी। अब समय है इस चक्र को तोड़ने का। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको इस क्षण का आनंद लेने से रोक रही है। क्या वह कोई डर है? क्या वह कोई अधूरापन है? जो भी है उसका सामना आज ही करना होगा। कल के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपकी समस्याओं को गायब कर देगी। जो साहस आपको कल दिखाना है वह आज क्यों नहीं? जो शांति आपको कल चाहिए वह अभी क्यों नहीं? वास्तविकता केवल वर्तमान के संकीर्ण द्वार से ही प्रवेश करती है। इस क्षण को पकड़ना सीखें। जब आप चाय पी रहे हों तो बस चाय पिए, जब आप चल रहे हों तो बस चलें। अपनी पूरी मौजूदगी को उस क्रिया में डाल दें। जब आप ऐसा करते हैं तो कल का बोझ अपने आप गिर जाता है। आप पाएंगे कि चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वह केवल आपकी कल्पना की उपज थी। जीवन छोटा नहीं है, बल्कि हम जीना बहुत देर से शुरू करते हैं, और वह शुरुआत केवल आज से ही हो सकती है। कल की प्रतीक्षा करना आत्मघात के समान है। इसलिए जागिए और देखिए कि आपके सामने जो पल खचा है वही सत्य है, वही परमात्मा है और वही मोक्ष है। जब हम कल की बात करते हैं तो हम वास्तव में स्वयं से भाग रहे होते हैं। टालमटोल केवल काम की चोरी नहीं है, बल्कि यह अपने आप से आंखें चुराने का एक तरीका है। हम आज का सामना इसलिए नहीं करना चाहते
क्योंकि आज हमें अपनी कमियों, अपनी वास्तविकताओं और अपने अधूरेपन का आईना दिखाता है। हम उस आईने को ढकने के लिए भविष्य का पर्दा इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाला समय हमें बदल देगा, लेकिन समय किसी को नहीं बदलता। समय केवल आपको बूढ़ा करता है। बदलने का काम समय का नहीं, बल्कि संकल्प का है, और संकल्प हमेशा अभी की कोख से जन्म लेता है। विचार कीजिए कि आपकी आत्मा की प्यास क्या है। क्या वह प्यास आने वाले वर्षों में बुझेगी? यदि आप मरुस्थल में खड़े हैं और पानी की तलाश कर रहे हैं, तो क्या आप यह कहेंगे कि मैं कल प्यास बुझाऊंगा? नहीं, आपकी तड़प आज ही आपको कुआं खोदने पर मजबूर कर देगी। तो फिर जीवन के सत्य को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए और आनंद को महसूस करने के लिए इतनी ढिलाई क्यों? सब समझते हैं, या इसलिए कि हमने मान लिया है कि हम अमर हैं? मौत का विचार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होना चाहिए कि हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। यह बाद में शब्द एक गहरे अंधेरे कुएं की तरह है, जिसमें गिरकर अनगिनत महान प्रतिभाएं और सपने नष्ट हो गए। संसार के इतिहास में जितने भी महान कार्य हुए, वे उन लोगों द्वारा किए गए जिन्होंने अभी की कीमत समझी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मौसम ठीक होगा तब बीज बोएंगे। उन्होंने आज ही मिट्टी खोदी और बीज बो दिए। फसल तो मौसम आने पर ही कटेगी, लेकिन बीज बोने का काम तो आज ही करना होगा। जो व्यक्ति बीज को कल पर टालता है, उसके हाथ कभी फसल नहीं लगती। अपने मन की कार्य प्रणाली को गहराई से देखें। मन हमेशा आपको एक गाजर दिखाता है जो थोड़ी दूर लटकी हुई है। वह कहता है, बस ये एक काम पूरा हो जाए, फिर मैं ध्यान करूँगा, या बस घर बन जाए, फिर मैं सुकून से बैठूंगा। यह बस एक काम कभी खत्म नहीं होता। एक लहर शांत होती नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है। सागर कभी लहरों से खाली नहीं होता। यदि आपको नहाना है तो उन्हीं लहरों के बीच उतरना होगा। जीवन की आपाधापी कभी समाप्त नहीं होगी। आपको इसी कोलाहल के बीच अपनी शांति का केंद्र खोजना होगा, और वह केंद्र केवल वर्तमान के बिंदु पर स्थित है। मौन की शक्ति को समझे। जब आप भविष्य की योजनाएं बनाना बंद कर देते हैं, तो आपके भीतर एक मौन का उदय होता है। वह मौन आपको बताता है कि आप कौन हैं। जब तक आप कल की दौड़ में भाग रहे हैं, आप अपने आप से कोसों दूर हैं। आप एक मशीन बन गए हैं जो केवल उत्पादन और उपलब्धि के पीछे भाग रही है। लेकिन आप एक मानवीय चेतना है, कोई मशीन नहीं। आपकी गरिमा आपकी होने, बीइंग में है, न कि कुछ बनने, बिकमिंग में। और होना हमेशा वर्तमान में होता है, बनना भविष्य की बीमारी है। आज इस पल में अपने आप से एक वादा कीजिए। यह वादा किसी और से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से होना चाहिए। यह वादा यह नहीं है कि आप कल से महान बन जाएंगे, बल्कि यह है कि आप आज से पूरी तरह सजग रहेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल देंगे। यदि आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसे ऐसे सुने जैसे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि वही हो। यदि आप प्रकृति को देख रहे हैं तो उसे ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो समय रुक जाता है, और जहां समय रुकता है वहीं से शाश्वत आनंद की शुरुआत होती है। भय को त्याग दे, क्योंकि भय हमेशा भविष्य का होता है। वर्तमान में कोई भय नहीं होता। यदि आप अभी इसी वक्त को देखें तो क्या कोई समस्या है? समस्या या तो बीते हुए कल की याद है, या आने वाले कल की आशंका। इस छोटे से अंतराल में, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, केवल जीवन का नृत्य है। इस नृत्य में शामिल हो जाइए। कल की चिंता उन पर छोड़ दीजिए जो जीना नहीं जानते। आप तो जीवन के खोजी है। आप इस पल के सम्राट हैं। अपनी सत्ता को पहचाने और कल के इस माया जाल को सदा के लिए छिन्न भिन्न कर दे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कल का विचार हमें तैयारी करने का मौका देता है, लेकिन सच तो यह है कि ये केवल हमारी हीनता और आलस्य को छिपाने का एक सूक्ष्म तरीका है। आलस्य शरीर का कम, मन का अधिक होता है। जब मन किसी सत्य का सामना करने से घबराता है तो वह आलस्य की चादर ओढ़ लेता है
और कहता है, अभी सही समय नहीं आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय क्या होता है? क्या वो कोई विशेष नक्षत्र है या कोई विशेष मुहूर्त? वास्तविकता में जब आप जाग जाते हैं वही समय सही हो जाता है। जो व्यक्ति मुहूर्त का इंतजार करता है वो जीवन भर इंतजार ही करता रह जाता है, और जो व्यक्ति आज के महत्व को समझ लेता है उसके लिए हर क्षण शुभ हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि मनुष्य मर जाता है, बल्कि यह है कि वह जीते जी मर चुका होता है, क्योंकि वह अपनी चेतना को आने वाले समय की खूंटी पर टांग देता है। आपकी चेतना का स्वभाव है जल की तरह बहना, लेकिन कल की चिंता उसे बर्फ की तरह जमा देती है। जब आप जम जाते हैं तो आप में कोई ताजगी नहीं रहती, कोई नयापन नहीं रहता। आप बस अपनी पुरानी आदतों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। एक नया विचार, एक नई क्रांति, एक नई छलांग तभी संभव है जब आप कल के सारे पुल तोड़ दें और आज के इस पार खड़े होकर साहस दिखाएं। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है स्वयं को कल के कचरे से मुक्त करना। हमारा मस्तिष्क यादों और कल्पनाओं का एक कूड़ेदान बन चुका है। इसमें बीता हुआ कल अपनी धूल जमाए बैठा है और आने वाला कल अपने धुएं से हमें अंधा कर रहा है। इस धूल और धुएं के बीच जो सत्य की रोशनी है वो छिप गई है। जब आप अपनी आंखें बंद करके शांत बैठते हैं और केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते हैं तो आपको पता चलता है कि सांस केवल अभी में ली जा सकती है। सांस कभी कल के लिए जमा नहीं की जा सकती। यदि सांस इतनी वर्तमान है तो आपका जीवन भविष्य में कैसे हो सकता है? अक्सर हम अपने दुखों को भी कल पर टालने के बजाय उन्हें सहेज कर रखते हैं। हमने एक अजीब व्यवस्था बना ली है। हम आज रोने के लिए तैयार हैं, आज दुखी होने के लिए तैयार हैं, आज शिकायत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आनंदित होने की बात आती है तो हम कहते हैं अभी नहीं, पहले ये सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, वे केवल अपना रूप बदलेंगी। आज जो आपकी जिम्मेदारी है कल वह किसी और रूप में आपके सामने खड़ी होगी। इसलिए जिम्मेदारियों के बीच में ही उत्सव को खोजना होगा। ईश्वर या अस्तित्व का द्वार हमेशा खुला है, लेकिन हम हमेशा उसके सामने से कल की तरफ भागते हुए गुजर जाते हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि हमें उस द्वार को देखने की फुर्सत ही नहीं है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वही पहुंचता है। दौड़ने वाले केवल थकते हैं, वे कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वह स्थान कहीं दूर नहीं है, वह यही है जहां आप खड़े हैं। बस आपकी दृष्टि भविष्य की ओर मुड़ी हुई है, इसलिए आपको वह दिखाई नहीं देता। अपनी दृष्टि को 10,000 डिग्री घुमा लीजिए, उसे अभी पर स्थिर कीजिए और आप पाएंगे कि जिस स्वर की आप तलाश कर रहे थे वो तो हमेशा से यही मौजूद था। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है। केवल वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। जो इस वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा लेता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति फिर कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा हर पल नवीन रहती है। वह हर सुबह एक नए जन्म की तरह महसूस करता है और हर रात एक मीठी मृत्यु की तरह। उसके लिए कल का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। वह अपनी पूरी समग्रता के साथ आज के इस छोटे से पल में उतर जाता है, और जब आप पूरी तरह से एक पल में होते हैं तो वह पल अनंत हो जाता है। अपने भीतर के इस चोर को पहचानिए जो कल के नाम पर आपकी जिंदगी चुरा रहा है। इसे आज ही विदा कर दीजिए। किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपकी चेतना, आपकी समझ, आपका यह अस्तित्व ही सबसे बड़ी घटना है। इस घटना का सम्मान करें और इसे कल की राख में ना मिलने दें। उठिए, जागिए और आज की इस धूप में, आज की इस हवा में, आज के इस जीवन में पूरी तरह भीग जाइए, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी जाता नहीं। यदि आप जीना जानते हो, अक्सर हम जिस कल की प्रतीक्षा करते हैं वह वास्तव में एक मानसिक कारागार है। हमने अपनी खुशी की चाबियां एक ऐसे भविष्य को सौंप दी है जो कभी नहीं आता। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक धन होगा, जब हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे या जब समाज हमें स्वीकार कर लेगा, तब हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह मानसिक दौड़ आपको थका रही है? यह दौड़ आपको शांति से दूर ले जा रही है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
कल की धारणा हमें एक भिखारी बना देती है जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद में हाथ फैलाए खड़ा रहता है, जबकि आज हमें सम्राट होने का अनुभव कराता है, क्योंकि जो है वह हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो हमेशा किनारे पर खड़े होकर सही लहर का इंतज़ार करते हैं, और दूसरे वे जो समुद्र की गहराई में उतर जाते हैं चाहे लहरें कैसी भी हो। किनारे पर खड़े लोग कभी नहीं डूबते, लेकिन वे कभी समुद्र के मोतियों को भी नहीं पा सकते। वे अपना पूरा जीवन योजना बनाने में बिता देते हैं कि वे कल कैसे तैरेंगे, लेकिन जो आज की लहरों का सामना करने का साहस जुटाता है वही जीवन के वास्तविक स्वाद को जान पाता है। जीवन साहस की मांग करता है, और साहस केवल वर्तमान में ही दिखाया जा सकता है। कल का साहस केवल एक कल्पना है, एक कोरी बकवास है। अपने भीतर के उस द्वंद्व को देखिए जिसे हम प्रगति का नाम देते हैं। हमने प्रगति को भविष्य से जोड़ दिया है, लेकिन वास्तविक प्रगति केवल चेतना की गहराई में होती है। यदि आप आज दुखी हैं और आप सोचते हैं कि कल आप सुखी हो जाएंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दुख की जड़ें आपके वर्तमान के जीने के ढंग में हैं। यदि आप आज जीने का ढंग नहीं बदलते, तो कल केवल आज का ही विस्तार होगा। कल का दिन आज की ही फोटोकॉपी होगा, बस तारीख बदल जाएगी। अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है, तो उस स्याही को आज ही बदलना होगा जिससे आप अपनी जिंदगी लिख रहे हैं। समाज ने आपको एक लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड प्राणी बना दिया है। आपको सिखाया गया है कि परिणाम ही सब कुछ है, लेकिन परिणाम तो भविष्य में होता है, जबकि प्रक्रिया, प्रोसेस वर्तमान में होती है। जब आप केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तो आप प्रक्रिया का आनंद खो देते हैं। एक संगीतकार यदि केवल गाने के खत्म होने का इंतजार करे, तो वह कभी अच्छा संगीत पैदा नहीं कर पाएगा। संगीत का आनंद तो हर एक सुर को पूरी तन्मयता से बजाने में है। इसी तरह जीवन का आनंद हर छोटे काम को पूरी जागरूकता से करने में है। चाहे आप सड़क पर चल रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो, यदि आप वहां पूरी तरह उपस्थित है, तो वही क्रिया ध्यान बन जाती है। याद रखिए, यह कल का विचार अहंकार का पोषण करता है। अहंकार हमेशा कुछ खोने की फिराक में रहता है। वह कहता है, मैं आज कुछ नहीं हूं, लेकिन कल मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वर्तमान में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वर्तमान में केवल अस्तित्व होता है, अहंकार नहीं। जैसे ही आप कहते हैं मैं हूं, आप वर्तमान में होते हैं। जैसे ही आप कहते हैं मैं बनूंगा, आप भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। मुक्ति का अर्थ किसी स्वर्ग में जाना नहीं है, बल्कि इस बनने की बीमारी से मुक्त होकर होने के आनंद में ठहर जाना है। अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में न बहाएं। चिंता क्या है? चिंता केवल भविष्य का वह हिस्सा है जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। आप केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, और कर्म हमेशा आज में होता है। आप अपना 100% आज को दे देते हैं, तो कल अपना ख्याल खुद रख लेता है। भविष्य की चिंता वही करता है जिसने अपने आज को ठीक से नहीं जिया। जिसने आज को जी लिया, वह कल की मौत के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसने जीवन के रस को पी लिया है। इस क्षण में अपनी अंतस की आवाज़ सुने। वह आवाज़ आपसे कह रही है कि रुकिए, देखिए और अनुभव कीजिए। इस पल की सुंदरता को अपनी रगों में बहने दें। कल की राख को अपने सिर से झाड़ दें और आज के सूरज की पहली किरण की तरह ताज़ा हो जाए। आपकी मुक्ति किसी मंदिर, मस्जिद या भविष्य के किसी मोड़ पर नहीं खड़ी है। वह आपके ठीक नीचे, इसी धरती पर, इसी क्षण में आपका इंतजार कर रही है। बस एक कदम उठाइए, कल की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर। और वह कदम केवल आज में ही उठाया जा सकता है। अक्सर हम जिसे कल समझते हैं, वो हमारी अधूरी वासनाओं का विस्तार मात्र है। हमारा मन एक चतुर शिकारी की तरह है, जो हमेशा कल के घास के मैदानों में सुख के हिरणों का पीछा करता रहता है। हम सोचते हैं कि आज जो अधूरापन हमें महसूस हो रहा है, उसे कल की कोई उपलब्धि भर देगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, मन तुरंत एक नया कल निर्मित कर लेता है? यह एक ऐसी प्यास है
जिसे बुझाने की कोशिश में आप और भी प्यासे होते जाते हैं। कल की यह दौड़ दरअसल अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश जैसी है। परछाई आपसे आगे भागती रहेगी और आप थक कर गिर जाएंगे, लेकिन उसे कभी छू नहीं पाएंगे। सत्य तो यह है कि संतोष का कल से कोई संबंध नहीं है। संतोष एक आंतरिक अवस्था है जो केवल वर्तमान में घटित होती है। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को इस क्षण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जो शेष बचता है वही तृप्ति है। हम भविष्य की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम वर्तमान से डरे हुए हैं। हम आज के सन्नाटे से डरते हैं, इसलिए हम कल के शोर की योजना बनाते रहते हैं। हम अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए हम कल के मेल मिलाप के सपने देखते हैं। लेकिन जीवन का सारा रहस्य इसी अकेलेपन और इसी सन्नाटे में छिपा है। यदि आप आज खुद के साथ बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कल किसी और के साथ भी सुखी नहीं हो सकते। विचार कीजिए कि आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं आपको कहाँ ले जा रही हैं। महत्वाकांक्षा का अर्थ ही है आज का अपमान। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो आप असल में कह रहे होते हैं कि आज का यह पल पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। आप अस्तित्व को चुनौती दे रहे होते हैं। आप उस माली की तरह हैं जो फूलों के खिलने का इंतजार नहीं कर सकता और उन्हें खींचकर बड़ा करना चाहता है। नतीजा यह होता है कि फूल टूट जाते हैं, खिलते नहीं। जीवन का एक अपना समय है, एक अपनी लय है। जब आप कल के आग्रह को छोड़ देते हैं तो आप उस लय के साथ बहने लगते हैं। तभी आप पाएंगे कि बिना किसी प्रयास के सब कुछ सही समय पर घटित हो रहा है। हमारी शिक्षा और संस्कृति ने हमें तुलना करना सिखाया है। हम अपने आज की तुलना दूसरों के कल से करते हैं। हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति के पास कल जो था वो हमें आज ही मिल जाना चाहिए। यह तुलना ही हमारे मन में कल का जहर भरती है। वास्तविकता में आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं है। आपका फूल अपनी सुगंध तब बिखेरेगा जब आप उसे आज की मिट्टी में गहराई से जड़ें जमाने देंगे। जब आप कल की हवाओं में उड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है। जो व्यक्ति अपने आज में गहराई से स्थिर है, उसे दुनिया की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। एक गहरा सत्य समझ लीजिए, समय आपको नहीं खा रहा है, बल्कि आप समय को खा रहे हैं। हर बार जब आप कल का विचार करते हैं, आप अपने जीवन का एक टुकड़ा नष्ट कर देते हैं। जिसे आप समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वह अक्सर समय की हत्या करने का एक तरीका होता है। जीवन का प्रबंधन नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाए। और अनुभव करने के लिए आपको अति व्यस्त होने के बजाय अति उपस्थित होना होगा। अपनी व्यस्तता को अपनी उपलब्धि मत मानिए, यह अक्सर आपकी संवेदनहीनता का प्रमाण होती है। अब इस पल में एक प्रयोग करके देखिए। गहरी सांस लें और अपने शरीर के भीतर की जीवंतता को महसूस करें। क्या इस जीवंतता का कोई कल है? क्या आपके खून के बहने का कोई कल है? नहीं, यह सब अभी हो रहा है। आपका अस्तित्व एक निरंतर अभी है। आप एक ऐसी नदी हैं जो हर पल समुद्र में गिर रही है। यदि आप पीछे मुड़कर देखते रहेंगे या आगे के मोड़ की चिंता करेंगे तो आप गिरने के उस आनंद से वंचित रह जाएंगे। गिरने का वह क्षण, वह विलीन होने का क्षण ही परमात्मा का मिलन है। इसलिए अपने कल के सभी समझौतों को रद्द कर दीजिए। यह मत कहिए कि मैं कल ध्यान करूंगा, बस अभी 2 मिनट के लिए मौन हो जाइए। यह मत कहिए कि मैं कल खुश रहूंगा, बस अभी अपनी उदासी को स्वीकार कर लीजिए और देखिए कैसे वह मुस्कुराहट में बदल जाती है। स्वीकार्यता ही वर्तमान की कुंजी है। जब आप आज को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदलाव की मांग के, तो कल का अस्तित्व अपने आप विलीन हो जाता है। आप मुक्त हो जाते हैं और उस मुक्ति में जो संगीत पैदा होता है वही जीवन का परम उद्देश्य है। कल का सूरज कल उगेगा। आज की चांदनी को जी लेना ही बुद्धिमत्ता है। अक्सर हम कल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस बुनियादी सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमारे पास समय सीमित है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम यहाँ सदा के लिए रहने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पता चले कि कल का सूरज आप नहीं देखेंगे, तो क्या आप अपनी आज की योजनाओं को कल पर टालेंगे? क्या आप उन छोटी छोटी शिकायतों को लेकर बैठे रहेंगे जिन्हें आप महीनों से पाल रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। उस पल आपके लिए केवल आज और अभी की कीमत रह जाएगी।
मृत्यु का बोध हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए है कि कल एक विलासिता, लक्ष्यरी है जो शायद हमारे पास ना हो। मनुष्य का मन एक कुशल जादूगर है। वह दुखों को वर्तमान में रखता है और सुखों को भविष्य में टांग देता है। गौर कीजिए, जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या आप कहते हैं कि मैं कल क्रोध करूंगा? नहीं। जब आप ईर्ष्या में होते हैं तो क्या आप उसे टालते हैं? नहीं, वह भी अभी घटती है। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, जब प्रेम की बात आती है, जब शांति की बात आती है, तब मन कहता है कल देखेंगे। हमने जहर पीने के लिए तो आज को चुना है, लेकिन अमृत पीने के लिए हम कल का इंतजार कर रहे हैं। यह उल्टा तर्क ही हमारे जीवन के सारे संताप की जड़ है। एक जागृत चेतना वह है जो जहर को टाल देती है और अमृत को अभी पी लेती है। यदि आपको किसी से प्रेम व्यक्त करना है तो उसे कल के लिए मत छोड़िए, क्योंकि कल शायद वह व्यक्ति ना हो या शायद आप ना हो। जीवन की अनिश्चितता ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। यह अनिश्चितता हमें विवश करती है कि हम हर पल को उसकी समग्रता में जिए। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वह निर्भय हो जाता है। भय केवल उन्हें सताता है जिन्होंने अपनी खुशियों की पूंजी कल के बैंक में जमा कर रखी है। जिसका खजाना आज ही भरा हुआ है, उसे लूटने का या खोने का कोई डर नहीं होता। हमारा व्यक्तित्व अक्सर कल की धूल से बना होता है। हम अपनी पुरानी पहचान को ढोते रहते हैं और उसी के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्तमान में होने का अर्थ है हर पल मरना और हर पल पुनर्जीवित होना। बीते हुए पल को वहीं छोड़ देना और इस नए पल में एक कोरे कागज की तरफ प्रवेश करना ही वास्तविक संन्यास है। जब आप अतीत के बोझ से मुक्त होकर आज में कदम रखते हैं तो आप में एक ऐसी ताजगी आती है जो शब्दों से परे है। आप देखेंगे कि आपकी आंखों में एक नई चमक है, क्योंकि वे अब स्मृतियों के चश्मे से नहीं देख रही है, बल्कि वे सत्य को सीधा देख रही है। कल की चिंता करना दरअसल अस्तित्व की बुद्धिमत्ता पर संदेह करना है। जिस शक्ति ने आपको आज सांस दी है, जिसने आज आपके लिए भोजन जुटाया है, क्या वह कल सो जाएगी? प्रकृति के विशाल आंगन में पक्षी कल के लिए दाना जमा नहीं करते, पेड़ कल के लिए फल नहीं बचाते। वे अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। केवल मनुष्य ही है जो संग्रह के चक्कर में अपना उत्सव खो देता है। संग्रह कल के लिए होता है, जबकि उत्सव आज के लिए। आप जितना अधिक संग्रह करेंगे उतना ही कम उत्सव मना पाएंगे। अपने हाथों को खाली करना सीखें ताकि आप इस पल की ईश्वरीय देन को स्वीकार कर सकें। अपने भीतर एक गहरा संकल्प जगाइए। यह संकल्प किसी बाहरी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक उपस्थिति के लिए होना चाहिए। खुद से कहें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस क्षण से भागूंगा नहीं। जब आप वर्तमान में ठहरना सीख जाते हैं तो समय का पहिया आपके लिए रुक जाता है। आप उस कालातीत, टाइमलेस अवस्था का अनुभव करते हैं जहां ना आदि है और ना अंत। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। बाकी सब आपका नाम, आपका पद, आपकी धन संपत्ति सब समय के साथ कल की राख में मिल जाएंगे। आज की इस घड़ी को व्यर्थ ना जाने दें। इस सन्नाटे को सुने, इस हवा को महसूस करें और अपने अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भर जाए। कृतज्ञता हमेशा वर्तमान में होती है। आप कभी कल के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि जो मिला नहीं उसके लिए कैसी कृतज्ञता, और जो बीत गया उसके लिए कैसा मोह। जो अभी मिल रहा है बस वही सत्य है। इस सत्य में डूब जाना ही एकमात्र साधना है। कल की वैशाखियों को फेंक दीजिए और अपने पैरों पर आज ही खड़े हो जाइए। आठ, जब हम कल की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि वह सीढ़ी सोने में लटकी हुई है। उसका कोई आधार नहीं है। मनुष्य का पूरा जीवन अक्सर जब और तब के बीच झूलता रहता है। जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, ये जब एक अंतहीन प्रतीक्षा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सारी धारणाएं, आपके सारे आदर्श और आपकी सारी नैतिकताएं भविष्य पर टिकी है? आपको सिखाया गया है कि अच्छा बनो ताकि तुम्हें स्वर्ग मिले, मेहनत करो
ताकि कल सफल हो सको। यह सब आपको एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बनाने की साजिश है। जो व्यक्ति आज बुरा है वह कल अच्छा होने का सपना देख रहा है। जो आज गरीब है वह कल अमीर होने का सपना देख रहा है। इस दौड़ में आज कहीं कुचल कर मर जाता है। सच्चाई यह है कि बदलाव की कोई प्रक्रिया नहीं होती, केवल बदलाव का क्षण होता है, और वह क्षण हमेशा अभी है। यदि आप क्रोधित हैं और आप कहते हैं कि आप कल से शांत हो जाएंगे, तो आप केवल क्रोध को एक नया रूप दे रहे हैं। वह शांत होने का विचार भी आपके अहंकार की ही एक चाल है। वास्तविक रूपांतरण तब घटता है जब आप अपने क्रोध को, अपनी पीड़ा को और अपने खालीपन को बिना किसी कल के वादे के इसी वक्त पूरी तरह देख लेते हैं। उस देखने की अग्नि में ही सब कुछ भस्म हो जाता है। देखने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, केवल स्पष्टता की आवश्यकता होती है, और स्पष्टता हमेशा वर्तमान में होती है। हम भविष्य की ओर इसलिए भागते हैं क्योंकि हम खुद से उब चुके हैं। हमारी बोरियत हमें कल के मनोरंजन की तलाश में भेजती है। लेकिन यदि आप गहरे उतरे तो आप पाएंगे कि आप जिससे भाग रहे हैं वही आपकी संपदा है। आपकी बोरियत, आपका अकेलापन, आपका खालीपन, ये सब द्वार हैं। यदि आप इनके साथ आज में ठहर सकें तो ये द्वार खुल जाएंगे और आप उस परम आनंद को पाएंगे जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। कल का सहारा लेना अपने घावों पर पट्टी बांधने जैसा है, जबकि आज का सामना करना उन घावों को सूरज की रोशनी में सुखाने जैसा है। प्रकृति के नियम को समझे। क्या एक बीज कल वृक्ष बनने की योजना बनाता है? यदि बीज कल मिटने का इंतजार करे तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। वैसे ही आपको अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने कल और अपनी पुरानी यादों को आज ही मिटाना होगा। जब आप अतीत के प्रति मरते हैं तभी आप वर्तमान के प्रति जीवित होते हैं। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल को साथ लेकर चलता है उसका भविष्य भी केवल बीते हुए कल की सड़ी गली यादों का विस्तार मात्र होता है। विचारों की भीड़ से बाहर निकले। विचार हमेशा पुराने होते हैं, वे कभी नए नहीं हो सकते। विचार हमेशा कल के बारे में होते हैं। अनुभव हमेशा नया होता है और वह हमेशा आज में होता है। यदि आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे हैं और उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आप उसे देखना बंद कर देते हैं। विचार आपको वास्तविकता से अलग कर देते हैं। वास्तविक होने का अर्थ है निर्विकार होना, बिना किसी विचार के इस पल में होना। जब आपके और जीवन के बीच कोई विचार नहीं होता, कोई कल नहीं होता, तब आप और जीवन एक हो जाते हैं। वही अद्वैत की अवस्था है, वही समाधि है। समाज आपको कल की अफीम चटाकर सुलाए रखना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति आज में जाग गया उसे गुलाम बनाना असंभव है। जो व्यक्ति आज में खुश है उसे डराया नहीं जा सकता, उसे प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। प्रलोभन हमेशा कल के होते हैं। आज की तृप्ति ही सबसे बड़ी क्रांति है। यदि आप अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो सबसे पहले उस कल से मुक्त हो जाइए जो आपके सिर पर सवार है। यह कल कोई समय की इकाई नहीं है, यह आपके मन का एक बोझ है। इस बोझ को उतारते ही आप पाएंगे कि आप उठ सकते हैं। इस क्षण की दिव्यता को पहचानें। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है और इसमें से कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। यह पल अपने आप में पूर्ण है। आप जैसे हैं, जहां हैं, उसी रूप में स्वीकार्य हैं। कल की उस दौड़ को विराम दें जो आपसे कहती है कि आप अभी पर्याप्त नहीं हैं। आप पर्याप्त हैं, आप सदा से पर्याप्त थे। बस आपकी आंखों पर कल का चश्मा चढ़ा था, इसलिए आप अपनी ही पूर्णता को नहीं देख पा रहे थे। आज उस चश्मे को उतार फेंकिए और देखिए सब कुछ कितना शांत, कितना सुंदर और कितना जीवंत है। यही वह मंदिर है जिसकी तलाश में आप सदियों से भटक रहे थे। ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि कल को छोड़ने का अभ्यास कैसे करें, लेकिन सच तो यह है कि जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसे छोड़ने के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती। क्या आपको अपने सिर पर लगे सींगों को छोड़ने के लिए किसी साधना की जरूरत है? नहीं, बस ये देख लेना काफी है कि वे सींग है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ही आप इस सत्य को देख लेते हैं कि कल केवल आपके मस्तिष्क की एक लहर है, वह खुद ब खुद गिर जाता है। जब आप इस बोध के साथ खड़े होते हैं तब आप एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो समय की सीमाओं को तोड़ देती है। यह ऊर्जा ही आपको उस परम सत्य से जोड़ती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य का सारा संघर्ष होने और न होने के बीच है। हम चाहते हैं कि हम कल कुछ विशेष हो जाएं, और यही चाहत हमें अभी जो हम हैं उससे दूर ले जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर होते हैं या किसी गहरे संगीत में डूबे होते हैं तब आप अचानक कल को भूल जाते हैं। उस क्षण आप पूर्ण होते हैं। वह अपूर्णता ही आपका वास्तविक स्वभाव है। कल की खोज दरअसल उस पूर्णता को बाहर खोजने की एक असफल कोशिश है। आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। बस उसे देखने के लिए आपको वर्तमान के ठहराव की जरूरत है। सोचिए, यदि यह आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप अपनी नफरत को जारी रखेंगे? क्या आप अपनी ईर्ष्या को पालेंगे? नहीं, आप सब कुछ माफ कर देंगे। आप सबके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। तो फिर उस आखिरी दिन का इंतजार क्यों? उस आखिरी दिन की चेतना को आज में ले आइए, जब आप हर पल को अंतिम मानकर जीते हैं,
तो जीवन का सारा कचरा अपने आप साफ हो जाता है। केवल वही बचता है जो शाश्वत है। प्रेम शाश्वत है, करुणा शाश्वत है और मौन शाश्वत है। ये सब आज में उपलब्ध है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उज्जवल भविष्य केवल उसी का हो सकता है जिसका वर्तमान प्रज्वलित हो। यदि आपका आज अंधेरे में है, टालमटोल में है और बेहोशी में है, तो आपका कल अचानक रोशनी से कैसे भर सकता है? आज का दीपक ही कल की राह रोशन करेगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान के दीपक में जागरूकता का तेल डालिए। जब आपकी चेतना जागृत होती है तो आप समय के पास चले जाते हैं। वहाँ न कोई बीता हुआ कल है, न कोई आने वाला कल, वहाँ बस एक अनंत अब है। इस दुनिया के सारे तनाव का कारण यही है कि हम कहीं और होना चाहते हैं। हम यहाँ हैं लेकिन हमारा मन वहाँ है। यह जो यहाँ और वहाँ के बीच की दूरी है, यही दुख है। इस दूरी को खत्म कर दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं पूरी तरह से हो जाइए। यदि आप दुख में भी हैं तो उस दुख के साथ पूरी तरह मौजूद रहिए, उससे भागिए मत। जब आप भागना बंद कर देते हैं तो पलायन का वह रास्ता जिसे हम कल कहते हैं बंद हो जाता है। और जैसे ही भागने का रास्ता बंद होता है, आपकी ऊर्जा वापस आपके केंद्र पर लौट आती है। केंद्र पर लौटना ही बुद्धत्व है। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि समय की सुइया रुक गई है। कोई योजना नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस आप है और यह अस्तित्व है। इस पल में आप न तो सफल हैं, न असफल, न अमीर हैं, न गरीब। आप बस एक शुद्ध चेतना है, एक साक्षी भाव है। यही वह स्थान है जहाँ से कल का भ्रम विदा होता है और सत्य का उदय होता है। इस सत्य को पकड़े नहीं, इसे बस होने दे। याद रखें, जीवन आपको कोई दूसरा मौका नहीं देता, क्योंकि जीवन हर पल एक नया मौका ही है। कल कभी नहीं आता। यह कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक महान उत्सव का निमंत्रण है। यह निमंत्रण है उस बोझ को उतार देने का जिसे आप जन्मों से ढो रहे हैं। आज ही वो दिन है, अभी ही वो घड़ी है। अपने भीतर के उस सूरज को उगने दे जो कभी अस्त नहीं होता। जब आप इस बोध में जीते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी एक सुगंध बन जाती है, एक ऐसी सुगंध जो समय की सीमाओं को लांघकर अनंत तक जाती है। जागिए, क्योंकि आप जिस कल का इंतजार कर रहे थे वह आज के रूप में आपके द्वार पर खड़ा है। अक्सर हम जिसे कल की योजना कहते हैं वह असल में हमारे अहंकार की अपनी सत्ता बनाए रखने की एक कोशिश है। अहंकार कभी वर्तमान में जीवित नहीं रह सकता। वर्तमान अहंकार के लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि वर्तमान में केवल अनुभव होता है, अनुभव करता नहीं। जब आप पूरी तरह से आज के सौंदर्य में डूबे होते हैं तो आप यह भूल जाते हैं कि मैं देख रहा हूँ। केवल देखना शेष रह जाता है, और जैसे ही मैं विदा होता है सारे दुख विदा हो जाते हैं। कल वह पर्दा है जिसे अहंकार ने अपनी रक्षा के लिए बुना है। वह आपको भविष्य की सीढ़ियां दिखाता रहता है ताकि आप कभी उस जमीन पर न उतर सके जहां सत्य खड़ा है। विचार कीजिए कि आप जिस सुरक्षा की तलाश कल में कर रहे हैं, क्या वह संभव है? क्या इस संसार में कुछ भी सुरक्षित है? यहाँ पहाड़ मिट जाते हैं, सितारे बुझ जाते हैं और सागर अपनी जगह बदल लेते हैं। असुरक्षा ही जीवन का स्वभाव है, लेकिन कल का विचार हमें यह भ्रम देता है कि हम आने वाले समय को मुट्ठी में बांध लेंगे। जो व्यक्ति इस असुरक्षा को आज ही स्वीकार कर लेता है वह अचानक निर्भय हो जाता है। जो आज में जी रहा है उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने इस पल को पूरी तरह से भोग लिया है। हमारा मन हमेशा एक सौदागर की तरह व्यवहार करता है। वह आज की शांति को कल के लाभ के लिए बेच देता है। हम सोचते हैं कि आज थोड़ा तनाव झेल लेते हैं ताकि कल सुख मिल सके, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मन तनाव झेलने का आदी हो गया है वह कल सुख कैसे भोगेगा? वह कल भी तनाव का कोई न कोई नया कारण ढूंढ लेगा। आपकी आज की अवस्था ही आपके कल की आधारशिला है। यदि आज आपके भीतर अशांति है तो कल की शांति केवल एक मृत शब्द होगा। जीवन कोई व्यापार नहीं है जहां आप आज निवेश करें और कल लाभ कमाएं। जीवन तो एक बहता हुआ झरना है। या तो आप अभी प्यास बुझा लीजिए या फिर प्यासे ही रह जाइए। मौन की गहराई में उतरना सीखें। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि कल के शोर से मुक्त होना है। जब आपके भीतर भविष्य की कोई गूंज नहीं होती, तब आप उस संगीत को सुन पाते हैं जो अस्तित्व हर क्षण बजा रहा है। हवाओं की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और आपके अपने हृदय की धड़कन, इन सब में एक ही लय है। यह लय अभी की लय है। जो व्यक्ति इस लय के साथ तालमेल बिठा लेता है उसे फिर किसी मोटिवेशन की, किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। उसका अपना जीवन ही एक जलता हुआ दिया बन जाता है जो दूसरों को भी राह दिखाता है। समाज ने आपको एक प्रतियोगी बनाया है। प्रतियोगिता हमेशा भविष्य में होती है, किससे आगे बढ़ना है, क्या हासिल करना है। इस होड़ में आप अपने भीतर के अनूठेपन, यूनिकनेस को खो देते हैं। प्रकृति कभी प्रतियोगिता नहीं करती। एक गुलाब का फूल कभी चमेली बनने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आज में खिलता है। आप भी एक अनूठे फूल हैं। आपकी सार्थकता किसी और जैसा बनने में नहीं है,
बल्कि पूरी तरह से स्वयं होने में है, और स्वयं होने का एकमात्र स्थान आज है। कल में तो आप केवल किसी और की नकल हो सकते हैं या अपने ही पुराने संस्करण का पीछा कर सकते हैं। अपनी चेतना को एक साक्षी विटनेस की तरह प्रशिक्षित करें। जब भी मन कहे कल करेंगे, तो बस मुस्कुराहट के साथ उसे देखें, उसे दबाए नहीं, बस उसके इस खेल को पहचान ले। जैसे ही आप अपने मन की चालाकियों को देखना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ आप पे ढीली होने लगती है। ये देखना ही जागरूकता है। इस जागरूकता में कोई प्रयास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। यह तो वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाते ही अंधेरा गायब हो जाता है। कल का अंधेरा तभी तक है जब तक जागरूकता का दिया बुझा हुआ है। अब इस अंतिम बोध को अपने भीतर उतरने दे। आप समय की यात्री नहीं है, आप वो आकाश है जिसमें समय की बदलियां आती जाती रहती हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। आपका आज वह शाश्वत आकाश है। कल की बदलियां आएंगी और बीत जाएंगी, लेकिन आपकी सत्ता पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस पल की अगाध शांति में विश्राम करें। यहाँ कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचना है, क्योंकि आप पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। बस अपनी आंखें खोलिए और देखिए, जीवन का उत्सव शुरू हो चुका है और कल कभी इस उत्सव का हिस्सा नहीं था। अक्सर हम जिसे कल की तैयारी कहते हैं, वह वास्तव में वर्तमान के गहन अनुभव से बचने का एक बहाना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जब भी किसी गहरे दुख या किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, तो आपका मन तुरंत भविष्य की ओर भागता है। वो कहता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय कुछ भी ठीक नहीं करता। समय केवल यादों को धुंधला कर देता है। वास्तविक समाधान आज के अंगारों पर चलने में है। जब आप पलायन के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और उस दुख या चुनौती की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, तो वह दुख एक रूपांतरण बन जाता है। कल की आशा दरअसल एक आध्यात्मिक अफीम है जो हमें वास्तविकता की चुभन से बचाती है, लेकिन हमें कभी जागने नहीं देती। हमारा मस्तिष्क एक यांत्रिक उपकरण की तरह काम करता है। इसमें कल का विचार एक सॉफ्टवेयर की तरह फिट है जो बार बार एक ही लूप चलाता रहता है। यह लूप हमें बताता है कि हम अधूरे हैं और पूर्णता कहीं दूर भविष्य में खड़ी है। लेकिन क्या कोई नदी कभी यह सोचती है कि वह सागर में मिलने के बाद ही नदी कहलाएगी? नहीं, वह हर मोड़ पर, हर पत्थर से टकराते हुए भी पूरी तरह से नदी ही होती है। वैसे ही आपकी आत्मा का स्वभाव पूर्णता है। आप कल पूर्ण नहीं होंगे, आप आज ही पूर्ण हैं। बस आपकी दृष्टि उस पूर्णता पर नहीं है, क्योंकि आप कल के नक्शे बनाने में व्यस्त हैं। जिस दिन आप नक्शे फाड़ देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आप पहले से ही अपने मंजिल पर खड़े हैं। विचार कीजिए कि आपकी सारी योजनाएं, चाहे वे धन की हों, सफलता की हों या मोक्ष की हों, वे सब एक ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जो अभी है ही नहीं। वह कल वाला व्यक्ति केवल आपके विचारों की उपज है। आप जिस कल के लिए आज की शांति का बलिदान दे रहे हैं, वो कल भी आपका मन किसी और कल की तलाश में होगा। यह एक अंतहीन कुआं है। इस कुएं से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है समय, टाइमलेसनेस में उतर जाना। जब आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लाभ की इच्छा के, केवल इस क्षण की जीवंतता के लिए कुछ करते हैं, तब आप समय की जाल को काट देते हैं। वह कर्म ही पूजा बन जाता है जिसमें कल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। समाज ने हमें समय के प्रबंधन की कला सिखाई है, लेकिन किसी ने समय से मुक्ति की कला नहीं सिखाई। समय का प्रबंधन आपको एक बेहतर मशीन बना सकता है, लेकिन समय से मुक्ति ही आपको एक बुद्ध बना सकती है। समय से मुक्ति का अर्थ है घड़ी की सुइयों के साथ अपनी चेतना को ना बांधना। घड़ी काम के लिए ठीक है, दफ्तर के लिए ठीक है, लेकिन आपके आंतरिक अस्तित्व के लिए घड़ी का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। आपका आंतरिक संगीत किसी टाइम टेबल का मोहताज नहीं है। जब आप अपनी आंतरिक घड़ी को रोक देते हैं, तो आप पाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ एक लय में नाच रहा है। वो नृत्य ही जीवन का परम सत्य है। अक्सर लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी आज को जिया ही नहीं। जिन्होंने अपना सारा निवेश कल में किया है, उनके लिए मृत्यु एक महाचोर है जो उनका सब कुछ छीन लेगी। लेकिन जिन्होंने आज के अमृत को पी लिया है, उनके लिए मृत्यु केवल एक विश्राम है, एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। मृत्यु केवल समय को छीन सकती है, वह आपके वर्तमान के अनुभव को नहीं छीन सकती। इसलिए यदि आप मृत्यु को जीतना चाहते हैं, तो कल को जीत लीजिए। कल को जीतने का अर्थ उसे भविष्य से हटाकर अभी के कूड़ेदान में डाल देना है। अपने आप को एक निराकार सत्ता की तरह महसूस करें। आपकी देह पुरानी हो सकती है, आपके विचार पुराने हो सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना हमेशा ताजी और नूतन है। यह चेतना कभी कल की नहीं होती, यह हमेशा अभी की होती है। जैसे आकाश कभी पुराना नहीं होता, वैसे ही आपकी जागरूकता कभी बासी नहीं होती। बासीपन केवल विचारों में होता है। जब आप विचारों से ऊपर उठकर अपनी चेतना में ठहरते हैं, तो आप पाते हैं कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए और आप कभी मरेंगे ही नहीं। आप वही शाश्वत धारा है जो आज के किनारे पर निरंतर बह रही है। इस क्षण में अपने सारे कल के वादों को विदा कर दे। यह मत कहे कि मैं कल से बेहतर इंसान बनूंगा।
बस अभी इसी पल अपनी सारी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ खुद को स्वीकार कर ले। इस स्वीकार भाव में एक अद्भुत कीमिया है। जैसे ही आप कल के सुधार की कोशिश छोड़ते हैं, आपका आज अपने आप सुधरने लगता है। सुधार का प्रयास ही अशांति पैदा करता है। जब आप ठहर जाते हैं तो सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है। कल कभी नहीं आता, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो है वह इतना विशाल और इतना सुंदर है कि उसे अनुभव करने के लिए अनंत काल भी छोटा पड़ जाए। इसलिए इस अभी में डूब जाइए और शेष सब अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। अक्सर हम जिस कल की सुनहरी तस्वीर देखते हैं, वह वास्तव में हमारे आज की राख से बनी होती है। हम अपने आज के सुलगाते हुए क्षणों को कल की ठंडी कल्पनाओं के लिए बुझा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपकी सबसे बड़ी शक्ति न तो आपका ज्ञान है, न आपका धन, और न ही आपकी योजनाएं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है उपलब्धता। लेकिन आप उपलब्ध कहाँ हैं? शारीरिक रूप से आप यहाँ हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और हैं। आप उस अनुपस्थित कल के गुलाम बन गए हैं। यह गुलामी इतनी गहरी है कि हम बिना किसी बैरी के भी भविष्य के खूंटे से बंधे रहते हैं। इस खूंटे को उखाड़ना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मनुष्य का मन एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा आगे की ओर झुकता रहता है। हम चलते समय भी अपने शरीर से थोड़ा आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम भोजन करते समय अगले काम की सोचते हैं। हम बिस्तर पर होते हैं तो सुबह उठने की चिंता करते हैं। हम कभी भी वहां नहीं होते जहां हम वास्तव में हैं। ये जो होने और पहुंचने के बीच का फासला है, यही हमारे जीवन का तनाव है। जिस दिन आप पहुंचने की जिद छोड़ देंगे और केवल होने के आनंद में ठहर जाएंगे, उसी दिन समय का अंत हो जाएगा। समय का अंत ही सत्य का प्रारंभ है, क्योंकि सत्य समय की पकड़ में नहीं आता। वह तो केवल उस मौन अंतराल में प्रकट होता है जहां न अतीत की परछाई है और न भविष्य की गूंज। विचार कीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में कितने कल देखे हैं। यह एक मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में दूर पानी का भ्रम होता है और प्यासा हिरन उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही हम सुख के भ्रम में भविष्य की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं, पानी और दूर चला जाता है। सुख कभी वहां नहीं होता, सुख हमेशा यहां होता है। सुख कोई मंजिल नहीं है जिसे कल हासिल किया जाए। सुख तो आज में जीने का एक ढंग है, एक कला है। जिसने आज के दुखों को भी जागरूकता से जी लिया, उसके लिए वे दुख भी सुख की सीढ़ी बन जाते हैं। हमारे भीतर एक गहरा डर बैठा है, अकेलेपन का डर, और कल हमें एक झूठी भीड़ का आश्वासन देता है। हम सोचते हैं कि कल हम सफल होंगे तो लोग हमारे साथ होंगे, कल हम प्रसिद्ध होंगे तो हमारा अकेलापन मिट जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आज अपने अकेलेपन के साथ मित्र नहीं हो सका, वह कल की भीड़ में भी खुद को अकेला ही पाएगा। असल में कल केवल एक पलायन है। हम खुद का सामना करने से घबराते हैं, इसलिए हम भविष्य की खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं। आज का सामना करना ही वीरता है। अपने खालीपन को स्वीकार करना, अपनी असफलता को देखना और अपनी मृत्यु के बोध को हृदय से लगाना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। प्रकृति की लय को पहचानिए। क्या कभी चांद ने कहा कि वह कल चांदनी बिखेरेगा, क्योंकि आज उसका मूड नहीं है? क्या सूरज कभी अपनी चमक को कल के लिए बचा कर रखता है? वे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस पल में निचुड़ रहे हैं। वे पूरी तरह से खाली हो रहे हैं, इसलिए वे फिर से भरने के हकदार हैं। लेकिन हम अपनी ऊर्जा को कल की तिजोरी में बंद रखते हैं। हम आज पूरी तरह से नहीं रोते, आज पूरी तरह से नहीं हंसते, आज पूरी तरह से नहीं जीते। हम अपनी भावनाओं को किश्तों में खर्च करते हैं। नतीजा यह होता है कि हम कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। जो आज पूरा नहीं है, वो कल कभी पूरा नहीं होगा। अपनी धारणाओं के महल को आज ही ढा दीजिए। आपने जो भी सीखा है, जो भी इकट्ठा किया है, वह सब कल का कचरा है। वर्तमान हमेशा निर्दोष होता है, हमेशा अछूता होता है। जब आप अपनी सारी जानकारी और अपने सारे अनुभवों को किनारे रख देते हैं, तब आप उस बालकवत चेतना को प्राप्त करते हैं जिसे ईसा मसीह ने ईश्वर का राज्य कहा था। वह राज्य कहीं आसमान में नहीं है, वह इसी धरती पर कल के अहंकार से मुक्त होकर जीने में है। अहंकार हमेशा कल की भाषा बोलता है, आत्मा हमेशा अभी की जुबान समझती है। अब इस यात्रा के इस पड़ाव पर अपने भीतर के उस कल को अंतिम विदाई दे। वह कल जिसने आपको वर्षों से दौड़ाया है, जिसने आपको कभी चैन से बैठने नहीं दिया, जिसने आपकी रातों की नींद चुराई है, उसे कहे कि अब उसका खेल खत्म हुआ। जैसे ही आप कल को विदा करते हैं, आप पाते हैं कि आप अचानक शांत हो गए हैं। एक असीम शांति आपको चारों ओर से घेर लेती है। इस शांति में ही सृजन का बीज है। यहाँ से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा, वह शिव होगा और वह सुंदर होगा। कल का त्याग ही आज का वरदान है। इसी क्षण में अपनी आंखें खोलिए और देखिए, जीवन का द्वार खुला है और आप पहले ही भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अक्सर हम अपने जीवन को एक प्रतीक्षा गृह बना लेते हैं। हम बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ होगा, कोई आएगा, कोई चमत्कार हमें बदल देगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो चमत्कार कल में नहीं, बल्कि आपके आज के जागने में छिपा है। कल का विचार एक गहरी निद्रा की तरह है,
जिसमें हम मीठे सपने देखते हैं ताकि आज की कड़वाहट से बच सकें। लेकिन क्या सपनों से कभी भूख मिटती है? क्या भविष्य की कल्पना से कभी प्यास बुझती है? जीवन की भूख और प्यास केवल यथार्थ के भोजन से मिटती है और यथार्थ का स्वाद केवल अभी की जुबान पर मिलता है। जो व्यक्ति भविष्य के भरोसे बैठा है वो उस प्यासे की तरह है जो बहती नदी के किनारे बैठकर कल बारिश होने का इंतजार कर रहा है। हमारा मन अतीत की राख और भविष्य के धुएं से भरा हुआ है। इस धुएं के कारण हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं देता जो हमारे भीतर निरंतर जल रहा है, जिसे हम कल कहते हैं। वह वास्तव में मन का एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है। मन को डर लगता है कि अगर कल नहीं होगा तो वह क्या करेगा, क्योंकि मन केवल योजना बना सकता है, वह जी नहीं सकता। जीने के लिए मन की नहीं बल्कि होश की जरूरत होती है। जब आप होश में होते हैं तो समय गायब हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी गहन प्रेम में होते हैं या किसी गहरी रचनात्मकता में डूबे होते हैं तो घड़ी की सुइयां आपके लिए बेमानी हो जाती हैं। वह क्षण जहां समय की सत्ता समाप्त हो जाती है वही मोक्ष का क्षण है। समाज ने आपको एक लक्ष्य दिया है लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं में अपना लक्ष्य है। एक फूल खिलता है इसलिए नहीं कि उसे कल फल बनना है बल्कि इसलिए कि खिलना ही उसका आनंद है। एक पक्षी गाता है इसलिए नहीं कि उसे कोई पुरस्कार जीतना है बल्कि इसलिए कि गाना ही उसका स्वभाव है। जब आप अपने जीवन को किसी भविष्य के लक्ष्य से बांध देते हैं तो आप एक कैदी बन जाते हैं। आप अपनी हर क्रिया को कल के तराजू पर तौलने लगते हैं। इसका क्या फायदा होगा? याद रखिए, जीवन की सबसे सुंदर चीजें बेफायदा होती हैं। प्रेम का क्या फायदा है? ध्यान का क्या फायदा है? संगीत का क्या फायदा है? ये चीजें किसी कल के लाभ के लिए नहीं बल्कि आज की पूर्णता के लिए हैं। कल का विचार हमें कायर बनाता है। हम आज बदलाव की हिम्मत नहीं जुटा पाते इसलिए हम उसे कल पर टाल देते हैं। हम आज सत्य बोलने से घबराते हैं इसलिए हम कल का बहाना बनाते हैं। यह टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह अपनी आत्मा का दमन है। जितनी बार आप कल कहते हैं उतनी बार आप अपने भीतर की आवाज का गला घोटते हैं। साहस का अर्थ है इसी पल, इसी वक्त वह करना जो सही है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जो व्यक्ति कल की परवाह किए बिना आज के सत्य में खड़ा हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है। विचार कीजिए कि हम हमेशा वहां क्यों होना चाहते हैं जहां हम नहीं हैं। यह जो कहीं और होने की चाहत है, यही दुखों का सागर है। इस सागर को पार करने का कोई जहाज नहीं है सिवाय इसके कि आप जहां हैं वही लंगर डाल दे। जैसे ही आप भागना बंद करते हैं आप पाते हैं कि मंजिल तो हमेशा आपके साथ ही चल रही थी। जिसे आप कल की ऊंचाइयों पर खोज रहे थे वो आपके पैरों के नीचे की जमीन में ही दबा था। अपने वर्तमान को गहरा कीजिए, उसे भविष्य की ओर खींचिए मत। गहराई में ही छिपे हैं वे सारे खजाने जिन्हें हम विस्तार में खोज रहे हैं। अपनी चेतना को इस पल के प्रति इतना संवेदनशील बनाइए कि आपको अपनी हर सांस का आना जाना महसूस हो। जब आप इतने सूक्ष्म स्तर पर वर्तमान में होते हैं तो कल का भारी पत्थर आपके ऊपर से हट जाता है। आप हल्के हो जाते हैं, एक रुई के फाहे की तरह जो हवा के झोंकों के साथ नाचता है। यही वह सहजता है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं। तपस्या और कुछ नहीं, बस कल की आदतों को जलाकर आज की शुद्धता को पाना है। अब इस यात्रा को एक नए संकल्प के साथ विराम दें। यह संकल्प नहीं कि आप बदल जाएंगे बल्कि यह बोध कि आप जैसे हैं उसे आज ही पूरी तरह जी लेंगे। कल की खिड़कियां बंद कर दीजिए और आज के द्वार को पूरा खोल दीजिए। इस द्वार से जो ताज़ी हवा आएगी वही आपके जीवन के पुरानेपन को उड़ा ले जाएगी। जीवन कल के लिए नहीं बचा है, जीवन तो इस पल की अंगीठी में दहक रहा है। इसमें अपनी सारी चिंताओं और योजनाओं की आहुति दे दीजिए। जब आप पूरी तरह खाली हो जाएंगे तभी आप अस्तित्व के संगीत से भर पाएंगे। कल एक झूठ है, आज ही एकमात्र प्रार्थना है। अक्सर हम जिसे कल की प्रगति समझते हैं वह वास्तव में एक अंतहीन चक्र है जिसमें हम कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं। बैल को लगता है कि वह मीलों चल चुका है, लेकिन शाम को जब उसकी आंखों से पट्टी हटती है तो वह पाता है कि वह वहीं खड़ा है जहां से सुबह शुरू की थी। मनुष्य का मन भी इसी कल की पट्टी को बांध कर दौड़ रहा है। हम सोचते हैं कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, हम कल बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी आंतरिक शांति, आपकी सहजता और आपका आनंद आज भी वहीं अटका हुआ है जहां बरसों पहले था। कल की इस दौड़ ने हमें केवल थकान दी है, तृप्ति नहीं। तृप्ति का कल से कोई लेना देना नहीं है। तृप्ति तो उस ठहराव में है जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए। जैसे ही आप कुछ और की मांग करते हैं आप कल को जन्म देते हैं। जैसे ही आप जो हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं आप समय के पार चले जाते हैं। ये स्वीकार्यता ही वास्तविक ध्यान है। लोग ध्यान को भी कल की उपलब्धि बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि महीनों के अभ्यास के बाद कल उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ज्ञान कोई फल नहीं है जो कल पकेगा। ज्ञान तो वह रोशनी है जो आज इसी क्षण आपके भीतर जल रही है। बस आपने अपनी आंखें भविष्य की ओर मूंद रखी है। विचार कीजिए कि हम हमेशा भविष्य के लिए बचत क्यों करते हैं, न केवल धन की बल्कि अपनी मुस्कुराहट की भी।
हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुलकर हंसेंगे। हम अपनी खुशी की किस्तें जमा कर रहे हैं, लेकिन जिस बैंक में हम इसे जमा कर रहे हैं उसका नाम है मृत्यु, और मृत्यु कभी ब्याज नहीं देती, वो केवल मूलधन हड़प लेती है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि कल का बैंक दिवालिया है, उस दिन आप अपनी सारी खुशियों को आज ही लुटा देंगे। लुटाने का अर्थ है आज के हर क्षण को पूरी गहराई से निचोड़ लेना। आज का सूरज, आज की हवा, आज का साथ, इसे ऐसे जी ले जैसे इसके बाद कुछ और है ही नहीं। मनुष्य का अहंकार हमेशा कल की भाषा में बात करता है, क्योंकि आज में अहंकार के टिकने की कोई जगह नहीं है। आज इतना संकरा और इतना तीखा है कि वहाँ केवल आपकी आत्मा प्रवेश कर सकती है, आपका व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व पुरानी यादों और भविष्य के दावों से बनता है। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं तो आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं रह जाते, आप बस एक जीवंत ऊर्जा बन जाते हैं। इस ऊर्जा में ही वह चमत्कार है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। जब आप मैं के कल को छोड़ देते हैं तो अस्तित्व का स्वाद आप में उतरने लगता है। समाज आपको डराता है कि यदि आपने कल की चिंता नहीं की तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चिंता ही वास्तविक बर्बादी है। चिंता आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। जो व्यक्ति कल के लिए डरा हुआ है वो आज कभी बुद्धिमानी से काम नहीं कर सकता। वास्तविक बुद्धिमत्ता वर्तमान में सक्रिय होती है। जब आप पूरी तरह से यहाँ होते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं ताजी होती है। वे किसी पुराने ठर्रे पर आधारित नहीं होती। वह ताजगी ही आपको हर समस्या का समाधान देती है। जो व्यक्ति कल की तैयारी में लगा है वह हमेशा युद्ध के मैदान में पिछड़ जाता है, क्योंकि वह पुराने हथियारों से नए दुश्मन का सामना करने की कोशिश करता है। प्रकृति के सहज बहाव को देखें। क्या कभी पत्तों ने कल झड़ने की योजना बनाई है? वे तब झड़ते हैं जब उनका समय पूरा हो जाता है, और जब वे झड़ रहे होते हैं तब भी वे हवा के साथ नाचते हुए गिरते हैं। उनमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, कोई कल की शिकायत नहीं होती। हमारा दुख ये नहीं है कि हम मरेंगे या हमारा कल बुरा होगा। हमारा वास्तविक दुख ये है कि हम अभी के प्रवाह के साथ लड़ रहे हैं। हम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कल की ओर तैरना ही धारा के विपरीत जाना है। आज में बह जाना ही समर्पण है। अब इस घड़ी में अपने भीतर के उस शोर को शांत होने दे जो लगातार कल की गूंज पैदा कर रहा है। अपने कानों को इस पल की खामोशी के लिए खोले। इस खामोशी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यह खामोशी आपसे कह रही है कि आप स्वतंत्र हैं। आप कल की जंजीरों में बंधे हुए नहीं हैं। आप हर पल नए हैं, हर पल अछूते हैं। अपनी इस नवीनता को पहचाने, कल की राख को अपने पैरों से झाड़ दे और इस अभी के पवित्र मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करे। यहाँ ना कोई बाधा है, ना कोई सीमा, यहाँ केवल अनंत का विस्तार है। और यह विस्तार केवल उसी के लिए है जिसके पास कल का कोई पता नहीं है, जहाँ कल की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल वह बचता है जो शाश्वत है। अक्सर हम पूरी जिंदगी एक ऐसे पुल को पार करने में बिता देते हैं जिसके दूसरे छोर पर कुछ भी नहीं है। कल वह पुल है जिसे हम अपनी कल्पनाओं से बुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन उस पुल के नीचे बहती हुई वह नदी है जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते। आज इस अंतिम भाग में हमें उस पुल को छोड़ देना है और उस नदी में उतर जाना है। उतरने का अर्थ है पूरी तरह से मिट जाना। जब तक आप कल के माध्यम से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे तब तक आप जीवन के वास्तविक स्वाद से वंचित रहेंगे। विचार कीजिए कि अंततः कल है क्या? यह केवल एक विचार है, एक स्मृति का प्रक्षेपण है। यदि अभी इसी क्षण आपकी याददाश्त चली जाए तो क्या आपके लिए कोई कल होगा? नहीं। तब केवल यह क्षण होगा, यह श्वास होगी और यह अस्तित्व होगा। इसका अर्थ है कि कल का बोझ अस्तित्व का नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क का है। हम अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हैं और उसकी चाबी भी हमारे पास है, लेकिन हम उस चाबी को कल की अलमारी में रखकर भूल गए हैं। उस चाबी का नाम है पूर्ण सजगता। जब आप पूरी तरह सजग होते हैं तो समय का भ्रम ऐसे ही टूट जाता है जैसे सूरज के उगते ही कोहरा छट जाता है। मनुष्य का सारा संताप उसकी अपूर्णता से आता है। हम सोचते हैं कि आज हम जो हैं वो काफी नहीं है, हमें कल कुछ और होना होगा। यह जो कुछ और होने की प्यास है यही नरक है। और यह जान लेना कि मैं इस क्षण में जैसा भी हूँ पूर्ण हूँ, यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहाँ आप मरने के बाद जाएंगे। स्वर्ग तो वर्तमान को जीने का एक ढंग है। जब आप कल की सारी शर्तों को गिरा देते हैं और अस्तित्व से कहते हैं कि मुझे कल कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आज में होने दो, तब आप अचानक पाएंगे कि आप सम्राट बन गए हैं। जिसके पास कल की कोई मांग नहीं है उसे कोई दरिद्र नहीं बना सकता। अक्सर लोग अपनी साधना को भी भविष्य का साधन बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि आज ध्यान करेंगे तो कल शांति मिलेगी, लेकिन ध्यान कोई श्रम नहीं है। ध्यान तो विश्राम है और विश्राम कभी कल नहीं किया जा सकता। विश्राम तो अभी इसी वक्त संभव है। यदि आप अभी शांत नहीं हो सकते तो आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे। शांति कोई मंजिल नहीं है, वह तो चलने का एक तरीका है। जो व्यक्ति शांति से चलता है वही शांति को पाता है। कल की दौड़ अशांति है। इस दौड़ को विराम देना ही परम उपलब्धि है।
प्रकृति के महान रहस्य को समझें। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो सदा स्थिर है। वह स्थिर केंद्र आपके भीतर है। कल की आंधियां आएंगी और चली जाएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बूढ़ा होगा, सफलताएं आएंगी और असफलताएं विदा होंगी, लेकिन आपके भीतर का वह साक्षी भाव, वह देखने वाला स्व कभी नहीं बदलता। वह आज का भी आज है। जब आप उस केंद्र से जुड़ जाते हैं तो आप समय के घेरे से बाहर निकल जाते हैं। तब आपके लिए कल कभी नहीं आता का अर्थ बदल जाता है। तब आपको पता चलता है कि कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि आज कभी खत्म ही नहीं होता। वो तो एक अनंत प्रवाह है। अब समय है कि आप अपने सारे शब्दों को, अपनी सारी चिंताओं को और अपने सारे कव के संकल्पों को इसी क्षण विसर्जित कर दें। जैसे एक छोटी सी बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे ही आप अपने कल के छोटे से व्यक्तित्व को इस आज के महासागर में विलीन होने दें। डरिए मत, क्योंकि जो मिटेगा वो केवल आपका अहंकार और आपकी सीमाएं हैं। जो बचेगा वो आपकी असीम आत्मा होगी। जीवन का सारा सार इसी मिटने में है। जो आज पूरी तरह मिटने को तैयार है वही शाश्वत जीवन का अधिकारी है। अपनी यात्रा को यहीं विराम दे। किसी नई मंजिल की तलाश न करें, आप पहुंच चुके हैं। बस अपनी आंखों से कल का वह पर्दा हटा दें जो आपको ये बता रहा था कि अभी और चलना है। रुक जाइए, ठहर जाइए, और इस ठहराव में जो संगीत गूंज रहा है उसे सुनिए। यही वह संगीत है जिसे सुनने के लिए बुद्ध शांत हुए, जिसे महसूस करने के लिए संतों ने नृत्य किया। यह संगीत आपसे कह रहा है, सब कुछ यही है, सब कुछ अभी है। कल एक सपना था, आज ही एकमात्र सत्य है। इस सत्य को जिए, इसमें सांस ले और इसी में खो जाए। कल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अपने आप में अनंत है। तृप्ति का कल से कोई लेना देना नहीं है। तृप्ति तो उस ठहराव में है जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए। जैसे ही आप कुछ और की मांग करते हैं, आप कल को जन्म देते हैं। जैसे ही आप जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप समय के पार चले जाते हैं। यह स्वीकार्यता ही वास्तविक ध्यान है। लोग ध्यान को भी कल की उपलब्धि बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि महीनों के अभ्यास के बाद कल उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ज्ञान कोई फल नहीं है जो कल पकेगा। ज्ञान तो वह रोशनी है जो आज इसी क्षण आपके भीतर जल रही है। बस आपने अपनी आंखें भविष्य की ओर मूंद रखी है। विचार कीजिए कि हम हमेशा भविष्य के लिए बचत क्यों करते हैं, न केवल धन की बल्कि अपनी मुस्कुराहट की भी। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुलकर हंसेंगे। हम अपनी खुशी की किस्तें जमा कर रहे हैं, लेकिन जिस बैंक में हम इसे जमा कर रहे हैं उसका नाम है मृत्यु। और मृत्यु कभी ब्याज नहीं देती, वह केवल मूलधन हड़प लेती है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि कल का बैंक दिवालिया है, उस दिन आप अपनी सारी खुशियों को आज ही लुटा देंगे। लुटाने का अर्थ है आज के हर क्षण को पूरी गहराई से निचोड़ लेना। आज का सूरज, आज की हवा, आज का साथ, इसे ऐसे जी ले जैसे इसके बाद कुछ और है ही नहीं। मनुष्य का अहंकार हमेशा कल की भाषा में बात करता है, क्योंकि आज में अहंकार के टिकने की कोई जगह नहीं है। आज इतना संकरा और इतना तीखा है कि वहाँ केवल आपकी आत्मा प्रवेश कर सकती है, आपका व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व पुरानी यादों और भविष्य के दावों से बनता है। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं तो आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं रह जाते, आप बस एक जीवंत ऊर्जा बन जाते हैं। इस ऊर्जा में ही वह चमत्कार है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। जब आप मैं के कल को छोड़ देते हैं तो अस्तित्व का स्व आप में उतरने लगता है। समाज आपको डराता है कि यदि आपने कल की चिंता नहीं की तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चिंता ही वास्तविक बर्बादी है। चिंता आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। जो व्यक्ति कल के लिए डरा हुआ है वह आज कभी बुद्धिमानी से काम नहीं कर सकता। वास्तविक बुद्धिमत्ता वर्तमान में सक्रिय होती है। जब आप पूरी तरह से यहाँ होते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं ताजी होती हैं। वे किसी पुराने ठर्रे पर आधारित नहीं होती। वह ताजगी ही आपको हर समस्या का समाधान देती है। जो व्यक्ति कल की तैयारी में लगा है वो हमेशा युद्ध के मैदान में पिछड़ जाता है, क्योंकि वह पुराने हथियारों से नए दुश्मन का सामना करने की कोशिश करता है। प्रकृति के सहज बहाव को देखें। क्या कभी पत्तों ने कल झड़ने की योजना बनाई है? वे तब झड़ते हैं जब उनका समय पूरा हो जाता है, और जब वे झड़ रहे होते हैं तब भी वे हवा के साथ नाचते हुए गिरते हैं। उनमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, कोई कल की शिकायत नहीं होती। हमारा दुख ये नहीं है कि हम मरेंगे या हमारा कल बुरा होगा। हमारा वास्तविक दुख ये है कि हम अभी के प्रवाह के साथ लड़ रहे हैं। हम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कल की ओर तैरना ही धारा के विपरीत जाना है। आज में बह जाना ही समर्पण है। अब इस घड़ी में अपने भीतर के उस शोर को शांत होने दें जो लगातार कल की गूंज पैदा कर रहा है। अपने कानों को इस पल की खामोशी के लिए खोले। इस खामोशी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये खामोशी आपसे कह रही है कि आप स्वतंत्र हैं।
आप कल की जंजीरों में बंधे हुए नहीं हैं। आप हर पल नए हैं, हर पल अछूते हैं। अपनी इस नवीनता को पहचानें। कल की राख को अपने पैरों से झाड़ दें और इस अभी के पवित्र मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करें। यहाँ ना कोई बाधा है, ना कोई सीमा, यहाँ केवल अनंत का विस्तार है।